गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट लेट्स डू ए मैथमेटिकल मॉडलिंग। और ये एक्सपेरिमेंट जो अभी हम शो करने वाला है ये मेरे फेवरेट फिजिसिस्ट, इंडिया के फेवरेट फिजिसिस्ट एच सी वर्मा के द्वारा किया गया था। एक यूट्यूब चैनल में मैंने उन्हें देखा था। तो उस समय से मेरे दिमाग में ख्याल था कि इस पर एक वीडियो बनाएं जब भी मेरे पास टाइम मिले। तो और कल सडनली मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास अभी टाइम है तो मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक छोटा सा देसी जुगाड़ है ये, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बिट है, बिट इन द सेंस एक छोटा सा मोती है, ये रेड रंग का देखें आप। और जब भी मैं इसे रोटेट करूँगा एक डेफिनेट एंगुलर स्पीड से, है ना, अपने हाथ के घिरसन से जब मैं इसे घुमाऊँगा तो ये जो बिड है वो पूरे सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये नहीं आ पाएगा, चाहे हम कितना भी तेज़ी से घुमाएं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम लोग थ्रू मैथमेटिक्स जान सकते हैं। तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम अभी धीरे धीरे घुमाएंगे, आप धीरे धीरे घुमाएंगे कि ताकि आपको ऑब्जर्व लगे। देखें आप, देखिए वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब मैं अगर बहुत तेज़ी से घुमाऊंगा, इससे एक ज़्यादा एंगुलर स्पीड में दूंगा, मतलब मैं अपने हाथों को अधिक कस के मलूंगा। आई एम गिविंग सम काइंड ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी टू दिस बॉल। सो लुक एट दिस। तो भी ये ऊपर नहीं आया। अगर आप देख रहे होंगे लाल लाल दिख रहा होगा। अब मैं और कस के घुमाऊंगा, और कस के घुमाऊंगा, फिर भी बॉल जो है इस पॉइंट में जाके फिर वो नीचे आ जा रहा है। तो इसके पीछे क्या मैथमेटिकल रीज़न है वो हम लोग चेक करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो या वी आर लेफ्ट विद दैट वीडियो एंड नाउ वी विल प्रोसीड विद सम मैथमेटिकल मॉडलिंग रिलेटेड विद द सेटअप वी डिड। तो ये जो हमारा सेटअप था इस पे हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा था, चलिए देखते हैं। तो हमारा कुछ अरेंजमेंट जो था वो कुछ यूँ था, ऐसा था। एक सर्कल, यहाँ पे इसका हैंडल था, ठीक। और हम इसको एक एंगुलर स्पीड से घुमा रहे थे, एंगुलर स्पीड ओमेगा, आई डोंट नो। और हमारा जो बिड था, जो मोती था, वो यहाँ पे था, ठीक। तो कुछ समय के बाद वो मोती यहाँ पे आ जाता है, या फिर कहीं किसी एक पॉइंट पे जाता है। वो हमको नहीं पता कि वो हाइट कितना है उसका, या फिर किस पोजीशन पे है वो, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा है, ये पता है। तो इस सर्कल का कुछ सेंटर होगा और इसका ये रेडियस होगा, कैपिटल आर। तो अगर इसके पीछे का फिजिक्स हम देखें तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, एच सी वर्मा सर इसी वीडियो में वो सेंट्रीफ्यूगल कंसेप्ट को इस्तेमाल किए हैं। मतलब ये जस्ट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वी ऑल न्यू दैट इस पॉइंट से जब वो एलिवेट होता है ना, जब वो ट्रेजेक्टरी को स्टार्ट करता है तो कुछ एक डेफिनेट स्पीड से ट्राई कर रहा होगा, और यहाँ पे जब आ जाता है तो उसका स्पीड 0 हो जा रहा है कि नहीं। इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। सो वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो बिड है हमारा वो कुछ ऐसा घूम रहा है, एक जस्ट लाइक ए कोनिकल हेलिक्स। कोनिकल हेलिक्स कुछ ऐसा होता है, एक सिलिंड्रिकल हेलिक्स होता है, कोनिकल हेलिक्स होता है। कोनिकल हेलिक्स ऐसा होता है, ऐसे देखें, ऐसे करके आ रहा होगा, है कि एक साइक्लोन, एक टॉरॉइड की तरह जैसे तूफान आता है कि, क्योंकि कभी एक यहाँ पे होगा तो इसका एक अलग रेडियस होगा, फिर जब यहाँ पे होगा तो एक अलग रेडियस होगा, यहाँ पे होगा तो अलग रेडियस होगा। तो जस्ट लाइक दिस, इसको हम लोग कोनिकल हेलिक्स बोलते हैं। तो बीट भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, ऐसे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ पे आके रुक गया, है कि नहीं।
ऐसे करते हुए। तो हर दफ़ा इसका जो स्पीड, एंगुलर स्पीड तो सेम है, लेकिन इसका जो लीनियर स्पीड है इट कीप ऑन चेंजिंग। इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इन विच दिस बीड इज रोटेटिंग। जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है उस सर्कल के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको वी हैव टू डिटरमाइन द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ पे तो एक फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द रिम। ये रिम जो है ना, इसके कॉन्टेक्ट में ये मेरा बीड है, ये बीड देख रहे हैं आप। तो ये रिम इस बीड को एक फोर्स लगा रहा होगा बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, और एक फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस स्टील रिम के द्वारा, इस आयरन रिम के द्वारा जो लग रहा है, दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और आई कैन से दैट दिस नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ दिस बीड। तो उसके द्वारा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स बचेगा, दैट इज ग्रेविटी। सो हियर वी गो। काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इट जस्ट स्टार्टेड इज हाफ mv square. Potential energy is net zero because this is the datum line. So once it reaches this point, it must have height some height. Let's say y. है कि नहीं? So here we go. 2g y. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? This m is m cancel out. V square equals to 2g y. Let me show you. And we are having this velocity as some r naught. इस पॉइंट में जो velocity होगा वो r naught ले लेंगे, और ओमेगा, दिस इज द लीनियर स्पीड, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2g y. एंड दिस y, सिंस अगर हम इस पोजीशन, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा ऐसे करके, इसको हम थीटा मान लेते हैं। So this y is what? r sin theta, where theta r is radial vector and theta is polar angle. तो बस बन गया 2g r sin theta r naught square omega square. We need to find this theta. So theta sin theta is what? r naught square omega square upon 2g r. बस अब हम बात करेंगे, देखो ओमेगा तो हम लोगों को पता नहीं है, बट दिस आर नॉट आर कैन बी एनालिटिकली अप्रोक्सीमेटाइज्ड। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस आर इज रेंजिंग फ्रॉम दिस आर नॉट टू 2r, बिकॉज ये जो r है ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, एंड दिस इज व्हाट डायमीटर ऑफ दिस रिम, सो 2r। सो स्क्वायरिंग करें, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r, 1/2r, 1/r naught. Okay, so now multiplying with r naught square. Let me just erase this quantity. r naught square upon 2r, r naught square upon 2r. What's it? And r naught square by r naught. So this becomes r naught. यानी कि हम देख सकते हैं इस r naught square by r का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, r naught तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore the sin theta maximally ranges from, the max value of sin theta is what, omega square upon 2g, and this would be r naught. So theta max would be sin inverse of omega square r naught by 2g. That's it.